नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पाम ईस्टर्न रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। कई लोगों को इंतज़ार रहता है, अगर कभी बीच में मिस हो जाता है किसी भी कारणवश, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है। तो आप लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं। आप सब लोग बहुत ही सुख और शांति के साथ रहें, समृद्ध होए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। बात करें अगर एरिस राशि वालों के लिए करियर की या एजुकेशन की, तो बात करें करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। हो सकता है कि करियर में इनके कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जिनके कारण वो बहुत टेंशन में हो। कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि डर उनके मन में समाया हुआ है। कई बार होता है आगे बढ़ने का डर, कुछ नया करने का डर, नई जगह का डर, नए कलीग्स का डर, ठीक है, नया जो असाइनमेंट मिला उसका डर। तो कुछ ना कुछ उनके मन में डर लग रहा है एरिस राशि वालों के लिए, और उसके कारण शायद वो 2-3 रातों से 4 रातों से सो भी नहीं पा रहे हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपका डर है ये एकदम गलत है, बेकार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा 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 हो जाएगा, उनमें से कुछ भी ऐसा होने की संभावना नहीं है। यू जस्ट फेस हेड ऑन, ये जो आपका डर है ना, उसको फेस करो, तो क्या होगा कि वो निकल जाएगा, क्योंकि है ही नहीं। छोटी सी चीज़ है, जैसे कि अगर आप चल रहे हो, आपकी परछाई आपके आगे आगे चल रही है, अभी आपने क्या किया, मुड़ गए। आप मुड़ गए तो अब परछाई आपके पीछे चलेगी, है ना। इसी तरीके से जब तक आप उसके पीछे हो, डर के पीछे हो, वो आपको पकड़ता रहेगा, आपको खाता रहेगा। उसकी तरफ पीठ कर दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे परछाई गायब हो जाती है। डर भी परछाई से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि है नहीं, एक्चुअल में वो नहीं है। कुछ चीज़ों को लेके आपने दिमाग में बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको जो रुकावटें आ रही हैं इसी कारण आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। बात करें अगर एरिस में इस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड आया। हो सकता है कि जो मैरिजेबल एज के हैं, जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो, या उनके बच्चे, उनके घर में आज मतलब इस सप्ताह 8 मई से 14 मई के बीच में उनकी मैरिज तय हो सकती है। कुछ सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें रिलेशन बढ़ने पर आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो आपका अपना वर्क प्लेस पे प्रमोशन हो सकता है, जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहो। आपका ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है जिसको आप चाह रहे हो, उसको आप सेलिब्रेट करो। कुल मिला के आपके रिलेशन तो बढ़ ही रहे हैं, आप उसको इंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपके लिए वार्निंग का कार्ड है। ये कार्मिक कार्ड कहलाता है, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप लगता है बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा एडवर्स आ रही है आपकी हेल्थ, ठीक है। एडवर्स आ रही है का मतलब क्या है कि क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने डाइट कंट्रोल नहीं की, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने वॉकिंग नहीं की जितनी डिज़ायर्ड है, तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है। क्योंकि काम का प्रेशर तो है, मैक्सिमम आप में से जो लोग होंगे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, इसी पे ही बैठे रहते होंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉस्चर हो जाता है, उसके कारण भी और दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो किसी भी अच्छे मेडिकल ऑफिसर की हेल्प लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी जो चीज़ अभी शुरू हो रही है वो समय रहते ही आप उसको प्लग कर सकें। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है रेड। आप कुछ अगर नया खरीद रहे हैं, लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, तो इंटरव्यू या मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको लगता है कि रेड कपड़े कैसे पहने, तो रेड टाई भी पहन सकते हैं या रेड हैंकी भी लेके जाएंगे, इट विल ऑल्सो वर्क। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ एम्प्रर, यानी कि द एम्प्रर कार्ड आपका निकला है।
वृश्चिक राशि की बात करें तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ ना कुछ आप नया शुरू कर सकते हैं इस सप्ताह। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे थे तो वो इस सप्ताह शुरू हो सकता है। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपको जॉब मिल सकता है। आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिल सकता है। कुल मिला के एक्चुअल में करियर को लेके इतनी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है, पर आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें और कुछ अच्छा करने के आपके पूरे पूरे आसार आ रहे हैं। जो कुछ भी, या तो उसी काम को और अच्छे रूप से कर सकेंगे, नए रूप से कर सकेंगे, जिससे आपका अचीवमेंट बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी लिंक हो जाएगी उससे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है टॉरस राशि वालों के लिए। और अगर आपके लिए इस सप्ताह ऐसा होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। जो जिनकी मैरिज की प्रपोजल चल रही है, मैरिज की बात चल रही है, चाहे आपके खुद की चल रही है, आपके घर में आपके बच्चों की चल रही है, कई ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो ऑप्शंस आए हैं ना, उनमें से ग्रैब कर लो, क्योंकि ऑप्शन ऐसा अच्छे हैं। पर ये होता है कि ये दिल मांगे मोर, कि आपको मन करता है कि मेरे पास और अच्छा ऑप्शन आ जाए। जॉब के लिए अप्लाई किया था, अभी तक तो जॉब लग नहीं रही थी। अब जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको लग रहा है यार बाकी लोगों का भी रिजल्ट आ जाए, उनका भी पता चल जाए, तब इस कंपनी को ज्वाइन करूँ, है ना। तो ये मन में ऐसा बना रहता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके साथ इस समय अगर मैरिज प्रपोजल जो आया हुआ उसका आप ले लो, आपको फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा रहेगा इन द सेंस आपके लिए स्विचेबल है वो। जॉब के लिए अगर कहीं से ऑफर आया है वो आप एक्सेप्ट कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉब एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वहाँ पर स्टिक हो गए। आपको आगे के रास्ते खुलेंगे, आपका एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि जितनी अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना मिल रहा हो, पर आपको आगे उससे आपको ज़्यादा मिल जाएगा। राइट, तो इसलिए द कार्ड सजेस्ट करें, आप उसको एक्सेप्ट करिए और अच्छे ऑफर है ये। कहीं से कोई कमी नहीं है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए सॉरी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी पॉजिटिव कार्ड आया है। आप पर ये कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने पे ज्यादती कर सकते हो। यानी कि जो लोग जैसे जॉगिंग पे जाते हैं या वॉक करते हैं, तो मैंने देखा है एक आध ग्रुप में भी मेरे को भी जोड़ा हुआ है, तो कई लोग देख रहे हैं वो 15,000 मतलब स्टेप्स चल रहे हैं, 20,000 स्टेप्स चल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। 10,000 के आसपास, यानी कि अगर आप 25 से 30 मिनट या एट मैक्स 40 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। और 40 मिनट्स में आपके इतने स्टेप्स नहीं होते हैं अनटिल अनलेस आप जॉगिंग कर रहे हो या वॉक रनिंग कर रहे हो। नॉर्मल वॉकिंग में इतने पॉसिबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि एक्सेसिस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। वो चाहे हमारी फिट डाइट हो या एक्सरसाइज हो। ऐसे जो लोग जिम कर रहे हैं वो उनके लिए भी संदेश है, जिम जाएं, बहुत अच्छी बात है। 30 से 35 मिनट 40 मिनट का जिम का सेशन लें, दैट्स ऑल। बाकी थोड़ा सा रिलैक्स होने दें बॉडी को, आपको बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलेगा। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है इस सप्ताह का वाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ मिथुन यानी कि जमनाई राशि वालों के लिए, और जिनका जन्म हुआ है 21 मई से 21 जून के बीच में। और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। करियर की बात करें तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चला था, आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है आपके खिलाफ, तो उसका रिजल्ट इस सप्ताह आ सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। यू कैन विन द केस, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आपका अगर बिजनेस है, बिजनेस में तमाम क्वायरीज आ जाती हैं, है ना। जीएसटी की इंक्वायरी आ गई, इनकम टैक्स की इंक्वायरी आ गई, उस इंक्वायरी में भी आप निकल जाएंगे। आपको जस्टिस का मतलब क्या है कि यू विल गेट जस्टिस, यानी कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। यहाँ ये कहने का मतलब नहीं कि आप उससे साफ निकल जाएंगे कि आपने गलत भी किया हुआ है, घपले भी किए हुए हैं, टैक्स की चोरी की हुई है, तब भी आप बच जाएंगे, नहीं। अगर आपने ऐसा किया हुआ है नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपने पास्ट में कर दिया, ठीक है, आगे के लिए आप कर सकते हैं कि भाई ऐसा ना करें, क्योंकि ये तो मतलब कर्मास है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने जैसा किया वैसे आपको मिलना ही मिलना है, यूनिवर्सल लॉ है। तो अब तक पीछे किया था कोई बात नहीं, लालच में किया था, छोड़ दीजिए, आगे से करना ऐसा बंद कर दीजिएगा। चीटिंग गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, टैक्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ। राइट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हो सकता है किसी ने ऑम्बड्समैन में आपके लिए डाला हुआ हो,
ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में आपके लिए डाला हुआ होगा आपके अगेंस्ट, तो वो आपको क्या होगा, उसका रिजल्ट ऐसे मिलेगा कि जो जस्टिस होएगा। अगर आपने गलत किया है तो आपके खिलाफ जाएगा, और अगर आप गलत नहीं है तो आपके फेवर में जाएगा। दैट्स ऑल। बात करें अगर जमना मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस में आपका डिस्टर्बेंस आ सकता है कि हो सकता है या तो एक्सेसिव वर्क के कारण आप अपने रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो, या रिलेशन में कुछ ऐसे काम हो गए जैसे कोई फैमिली फंक्शन हो गया, कोई शादी हो गई, है ना, हाउस वार्मिंग हो गई, मुंडन वगैरह हो गया, उसमें आप क्या होगा, ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, दोस्तियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए, तो आपको बॉस की डांट चांट पड़ने लग गई। और आपका अपना बिजनेस है, 2-3 दिन अपने शोरूम पे नहीं गए, अपनी फैक्ट्री पे नहीं गए, तो उसका प्रोडक्शन पे और सेल्स पे असर आने लग गया, और ये बहुत होता है ना। तो आपको थोड़ा सा इसमें से जैसे जगलर होता है ना, वो दो, अगर उसको 2-3 भी बॉल दिए हैं, वो बड़े अच्छे से उसको जगलिंग करता है, बड़ा बैलेंस करके चलता है। यही आपको करना है कि दोनों में सामंजस्य अच्छे से बैठाना है, देन आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो एज पर योर कार्ड आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप यानी कि जो काम को लेके थोड़ा सा आ रहा था, रिलेशन आप दोनों में मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, उसके बावजूद भी आपको कहीं स्ट्रेस आता नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स आप उसको हैंडल करने में सक्षम हो जाओगे, और उसके बाद हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती दिखाई दे रही है सप्ताह। फिर भी डाइट जो आप कंट्रोल है वो करते रहिएगा, प्लस जॉगिंग, वॉकिंग, जिम जो आप जो भी करते हैं उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ अगर नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको ये कलर हेल्प कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। ये सबके लिए जो भी ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो मैं आपको नॉर्मली 3 या 4 चीज़ें बताता हूँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है क्या चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके कार्ड आपका बता रहा है कि शायद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लोकेशन चेंज आ रही है आपकी। अब ये दो तरीके से हो सकती है, आप अगर जॉब में हो तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र आपका प्रमोशन के साथ होता दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रोथ के साथ है, केवल सिंपल ट्रांसफ़र नहीं है कि चलो आप उधर चले जाओ। यस, वो भी होते हैं, पर अगर हम कर्क राशि वाले की बात करें तो इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए ग्रोथ के साथ ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज अगर आपका अपना बिजनेस है, तो बिजनेस में आपके ट्रैवलिंग काफ़ी हो सकती है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके अगर बिजनेस को लेके ट्रैवलिंग है, उससे भी आपको बिजनेस और प्रोक्यूर करोगे आप बिजनेस, और आप और अपॉर्चुनिटी आप लेके आओगे उस ट्रैवल के कारण। बड़ा अच्छा कार्ड है आपके लिए। और अगर ये आप अपने जॉब में हैं, कहीं पर किसी की सर्विस में है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, आपका ट्रैवल हो रहा है ग्रोथ के साथ, हैप्पीनेस के साथ, प्लस आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी मिलता दिखाई दे रहा है, मॉनेटरी गेन भी होते पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अगेन अच्छा कार्ड है आपके लिए, वो जो अभी बात निकला था आपका ट्रैवल आ रहा है, तो उस ट्रैवल के दौरान भी आपके रिलेशन किसी के साथ अच्छे बन सकते हैं। होता है ना, जैसे आपके को पैसेंजर होते हैं, को ट्रैवलर होते हैं, तो उनके साथ आपके बातचीत करने लग जाते हैं, और वो बातचीत आगे बढ़ के आपकी अच्छी दोस्ती में कन्वर्ट हो सकती है। प्लस आपके कोई ऐसे रिलेशन भी इस सप्ताह बन सकते हैं जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी, यानी कि कोई आपका बिजनेस टाइकून से आपका मिलना हो सकता है, जिससे आपको और बिजनेस अच्छा मिले। कुल मिला के जो रिलेशन बनेंगे ना, उससे आपकी ग्रोथ और होती दिखाई दे रही है। अगेन ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें अगर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड भी देखिए आपके तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपका ट्रेवल आता दिखाई दे रहा है, और हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है कि आपका ट्रेवल पॉसिबल है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ट्रेवल में आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। जो लोग जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो ट्रेवल में थोड़ा सा छूट जाता है, आप देखिएगा कि उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं।
ये था कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ अगर नया खरीदने जा रहे हैं रेड खरीद सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि रेड कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं तो रेड टाई भी पहन सकते हैं, या रेड हैंकी भी लेके जाएंगे, वो भी वर्क करेगा आपके लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। आपको कोई ना कोई आपका डिपार्टमेंट में आपके आसपास के लोग, है ना, आप बिजनेस में है तो बिजनेस में आपका कोई सप्लायर या कोई आपका बायर, आपका कोई क्लाइंट, वो आपको किसी न किसी रूप में धोखा दे सकता है, जिसमें आपका मनी लॉस भी हो सकता है, रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो करना क्या है कि अब अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, पहली बात तो आप पूरा सजग रहिए। ठीक है, जैसे आप मान लो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो किसी को अपना पासवर्ड शेयर ना करें, बड़ी कॉमन सी बात है। पर क्या होता है कि हम लोग कई बार प्यार प्यार में या बहुत ज़्यादा विश्वास करके अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो जो अब भी लियो राशि वालों के लिए, उनके लिए बहुत क्लियर है, अपना पासवर्ड शेयर ना करें, अपनी कोई जो डील होने जा रही है उसको किसी के साथ शेयर ना करें, जिससे कि कोई लास्ट मोमेंट पे आपका कोई कॉम्पिटिटर उसको मतलब हथिया ले। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी कोई कर देता है तो आप क्या कर लोगे, थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि कोई कर देगा तो तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, अब आप थोड़ा सा मनन करिएगा, मेडिटेट करिएगा कि यार मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसका उसने फ़ायदा उठा लिया। पानी कहाँ भरता है, जहाँ गड्ढा होता है। तो वो गड्ढा आपका कहाँ था वो आप देख लीजिएगा। अगली बार ऐसे गड्ढे में पानी भरे उससे पहले ही गड्ढा भर दीजिएगा। राइट। बात करें लियो राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा उसमें भी आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि जो कुछ नए रिलेशन बन रहे हैं ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा उन रिलेशंस में रिजल्ट चाह रहे हो। लाइक अगर कोई दोस्ती हो गई तो तुरंत आपको लगता है कि डेट पे जाना शुरू कर दें, डेट पे जाना शुरू कर दिया तो तुरंत प्रपोज कर दें, प्रपोज कर दिया तो तुरंत आपको लगता है कि वो हाँ कर दें। यू आर वेरी एग्रेसिव इन दिस रिलेशनशिप, कि जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो वैसा ही तुरंत मेरे को रिप्लाई करे, नहीं कर रहा है रिप्लाई, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, अनईजी हो जाते हो, ये अरे ये सब क्या है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप जैसा चाह रहे हो तुरंत हर कोई वैसा ही रिस्पॉन्ड कर देगा, और इसके चलते आपका बीपी भी शूट कर सकता है, आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, क्योंकि आप गुस्सा करोगे, ऐसे बहुत ज़्यादा संभावना है आपके मन की नहीं चलेगी, आप गुस्सा करोगे। करना क्या है कि अपना जो टेम्परामेंट है थोड़ा लो रखो, एक्सपेक्टेशंस लो रखो, दूसरे को टाइम दो, उसको समझने का टाइम दो। ठीक है, एक स्पेस दो उसको, उसके बाद उससे जो भी कहना चाह रहे हो क्या हो। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके ओवरऑल अच्छा कार्ड है, और आपके लिए भी आ रहा है कि आपका ट्रैवल संभव है इस सप्ताह। आप बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं काम को लेके, या इवन आपका तो यस, नॉट ओनली फॉर वर्क, आप पर्सनल काम के लिए भी, पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके चलते हो सकता है कि आप अपना सेहत का ध्यान ना रख पाएँ, डाइट कंट्रोल ना कर पाएँ, जो एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं उसको ना कर पाएँ। ये कार्ड इसलिए निकला है कि इसकी संभावना है, उसको ध्यान में रखिए, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। राइट। तो ये था लियो राशि वालों के लिए सप्ताह का, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वाइट खरीदिए, या कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ है, और आपका कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, द सन एंड द किंग ऑफ वेंट्स। बात करें अगर वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आपको वर्क प्लेस पे ना ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दो तरीके से आपकी स्थिति आ सकती है। एक जो आपका अपोजिट सेक्स हो, राइट, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल जो आपकी कलीग हो, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल कलीग हो, उससे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत आ रही है पर्टिकुलरली। सॉरी, इन जनरल आपको व्यवहार बहुत नॉर्मल रखना है, नॉर्मल इन द सेंस थोड़ा सा कूल रहना है आपको। ठीक है, टेम्परामेंट कूल रखना है। कोई आपको अगर कुछ गलत भी कह जाता है उसको बर्दाश्त कर लीजिए,
क्योंकि रिएक्ट करना बहुत इजी होता है, रिस्पॉन्स देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। एंड रिस्पॉन्स आफ्टर ए थॉट होता है, आफ्टर ए पॉज होता है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा पॉज लिया, टाइम लिया, फिर आप कहते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अगर वर्क प्लेस पे ये आपको कोई ऐसा स्थिति आती है तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका काम बिगड़ने से बच जाएगा और रिलेशन भी बिगड़ने से बच जाएंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, जो आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि आपकी चीज़ें खराब होने से बच सकती हैं। और शायद इसका असर आपके रिलेशनशिप पे भी आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके रिलेशन और अच्छे हो सकते हैं। तो वो जो स्थिति आपको मैंने थोड़ी सी बताई थी ना, अब उसमें उस तरीके से आप बिहेव करोगे जैसे मैंने आपको गाइड किया है, तो क्या होगा, रिलेशन आपके और अच्छे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा कि यार ये बंदा क्या है, देखो इसके साथ ऐसा हो गया फिर भी ये कूल रहा या रही। क्योंकि हर कोई तुरंत रिएक्ट करता है ना, आपने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स दिया, आपने पॉज लिया, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, रिलेशन आपके और अच्छे हो जाएंगे। और जब आपके ये जो आपके वर्क प्लेस से जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना रिलेशन, वो आपकी ग्रोथ में भी आपके सहायता करेंगे, है ना। तो बड़े अच्छी चीज़ है, इसको मेंटेन रखिएगा। आपके इसके अलावा भी आपके कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर मदरहुड और फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी इस सप्ताह पॉसिबल है, राइट। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा यस, आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये कार्ड बता रहा है। रेगुलर डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये कार्ड बता रहा है। आपको उसकी सख्त ज़रूरत है। अगर आपने समय रहते इसको ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। अब भी इस सप्ताह नहीं बिगड़ने जा रही है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो उसको क्यों ना आज से ही कर ले। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप तुरंत अगर जितनी जल्दी शुरू कर लेंगे इन सब अपने सेहत को ध्यान रखने की चीज़ों को, तो आपको हेल्प करेगी। तो ये था आज का कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आपको नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीदिएगा, और कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बात करें अगर लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपका दिक्कत आती दिखाई दे रही है। दिक्कत इन द सेंस कि झगड़े हो सकते हैं। दिक्कत मतलब आपके जॉब पे कोई आंच नहीं आ रहा, आपके बिजनेस पे कोई आंच नहीं आ रहा, और आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस हो आपका या आपका जॉब हो, वर्क प्लेस पे आपके झगड़े हो सकते हैं। आपके कलीग के साथ, आपके सप्लायर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, आपके कस्टमर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके जूनियर के साथ, किसी के साथ भी। क्योंकि बहुत हमारे रिश्ते बन जाते हैं जिनसे हम डील करते हैं, हमसे जूनियर, हमसे सीनियर, तो आपके झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे? इस कार्ड का मतलब क्या निकला? कार्ड का मतलब ये निकला कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आप अपने को अलूफ रखें। जैसे अगर आप पिछले वाला सुने जो मैंने वर्ग राशि वालों के लिए बात की थी, उसको आप अगर चाहें तो सुने। उसमें उनका भी निकला था कि भाई थोड़ा सा आप पॉज दे दीजिएगा। अगर कोई झगड़ा होता है, पॉज दे दीजिएगा, तो क्या होगा, वो स्थिति टल जाएगी। आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है। सिमिलरली आपके लिए भी, क्योंकि वर्क प्लेस पे झगड़ा निकल रहा है, तो आप अगर कोई करने पे आमादा हो जाएगा तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं ना, छोड़ दो। हाँ, एक है बहुत आपको मजबूत चीज़ दे रहा हूँ, होती मुश्किल है, करके देखिएगा। अगर कोई झगड़ा कर रहा है आपके साथ, बड़ा कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं ना, आप मुस्कुराते रहिए। पहले तो उसका पारा 7वां आसमान पे चढ़ जाएगा और अंत में निराश हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। उसको मजबूती जो है ना, वो आपकी रिएक्शन देती है। आपके जब आप उसको जो भी बात बोलते हो, जिस भी लहजे में बात बोलते हो, वो उसकी मजबूती होती है। आपने कुछ उसको बोला ही नहीं, या तो मुस्कुरा रहे हो, तो क्या होगा, उसको फ्यूल मिलना बंद हो गया, और अब वो बहुत जल्दी शांत हो गया। खत्म बात। यही तो आप चाहते हो कि खत्म हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखिएगा। है थोड़ी मुश्किल, कोशिश करके हो जाएगी। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। शायद वो जो मैंने आपको अभी एक टिप दी थी,
उसका असर भले ही उस व्यक्ति पे ना हो पर बाकी आसपास लोगों के ऊपर हो सकता है। आपका उसके कारण बहुत लोगों के साथ और जुड़ाव होता दिखाई दे रहा है। प्लस इसके अलावा वो जुड़ाव तो हो सकता है, इसके अलावा अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपकी मैरिज तय हो सकती है, आपके बेटी या बेटा अगर मैरिजेबल एज के हैं वो तय हो सकता है। यानी कि घर में एक मैरिज को लेके या जैसे रोका सेरेमनी वो भी हो सकता है, एक फंक्शन टाइप का हो सकता है। और ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन बढ़ रहे हैं और वो ऐसे बढ़ रहे हैं दोनों तरीके से, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, और आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और रिलेशन को हम सेलिब्रेट कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं, वो चाहे हमारा प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, तो दोनों में आप सेलिब्रेट कर सकते हो। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो इस सप्ताह, क्योंकि मून जो है आपका थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहा है। मून एस्पेक्ट आ रहा है, तो मून क्या होता है? हमारे इमोशंस के लिए होता है। वाटर एलिमेंट भी आपका इस बार बढ़ रहा है, वाटर भी एलिमेंट, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं आपके। क्रिसेंट मून भी है और वाटर एलिमेंट भी है, जिसके कारण आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, एक चीज़। दूसरा ये भी है कि आप हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, योगा ज्वाइन कर लूँ, या कहीं पर आपने ज्वाइन कर लिया। अब जब तक आप वहाँ पर रम ना जाओ, जाने ना लग जाओ, तब कि हर किसी को गाने की ज़रूरत नहीं है, ए सुन मैं तो कल से जिम जा रही हूँ, नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये मैंने ना जिम का पैसा दे दिया है, देख 1-2 दिन में ज्वाइन कर लूँगी, मैं नहीं कर पाओगे। जहाँ आप किसी के साथ इन चीज़ों को शेयर कर दोगे वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। जो भी आप अपनी सेहत को लेकर चीज़ें कर रहे हो उसको अपने तक रखिएगा, देन इट विल बी ओके। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो डेट पे जा रहे हैं तो रेड पहन के जाएंगे, तो आपकी इंटरव्यू या मीटिंग सफल हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि सर रेड तो नहीं पहन सकते, तो रेड टाई पहन लीजिएगा, रेड हैंकी ले लीजिएगा, उससे भी आपको सहायता मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड द चैरियट। तो बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो भाई करियर में देखें, करियर डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारा इनकम से, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा मनी लॉस आ रहा है, इनकम लॉस आ रही है। लाइक इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ सकती है। जैसे अभी पीछे एक कार्ड में निकला था, जीएसटी की रेड हो सकती है, इनकम टैक्स की रेड हो सकती है अगर आपका उस टाइप का बिजनेस हो, या आपने कोई कर की चोरी की थी, टैक्स की कोई चोरी की थी, वो स्कूटी में आ सकता है। ठीक है, तो वो आपकी रिकवरी आ सकती है। या किसी जैसे आपके खिलाफ किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस किया है ना, या कोपरा में कोई केस किया हुआ है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपके अगेंस्ट हो सकता है वो जजमेंट हो, जिसमें आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़े। आप कहीं जा रहे हैं, आपका वॉलेट गिर गया, ठीक है, किसी ना किसी रूप में मनी लॉस होता दिखाई दे रहा है। अब आपके कार्ड का इससे हमें क्या मतलब होता दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर आप क्या कर सकते हो कि एक तो आप इस सप्ताह कुछ नया इन्वेस्ट मत करिएगा, चाहे जितना भी जरूरी है टाल दो, एक सप्ताह के लिए टाल दो। कुछ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो कहीं पर भी, चाहे वो मकान खरीदने जा रहे हो, कोई कार खरीदने जा रहे हो, कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का, या आप कहीं पर किसी शेयर में डालने जा रहे हो, रुक जाओ। वैसे भी बहुत ही वॉलेटाइल शेयर मार्केट हुआ पड़ा है अभी, तो आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो ना, रुक जाइएगा। तो क्या होगा कि आपका जो प्रोबेबल लॉस है वो रुक जाएगा, राइट। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए थोड़ा सा होल्ड पे डालने के लिए चीज़ें आ रही है। मैं थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको लग रहा है कि मैं फटाफट इनके साथ दोस्ती हो जाए, डेटिंग हो जाए, बात पक्की हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए हो। कुछ आपकी बुरी आदत हो सकती है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, वो आपको हो सकता है छोड़नी पड़े, क्योंकि जो आ, जिनके साथ आपकी दोस्ती हो रही है उनको शायद ये चीज़ें पसंद ना हो। ठीक है, तो कोई चीज़ें आपको वो मेंटेन रखने के लिए ना, दोस्ती या रिलेशन मेंटेन रखने के लिए हो सकता है वो चीज़ें छोड़नी पड़े। दूसरा, अगर हम इसको प्रोफेशनली बात करें, हो सकता है कि आप एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हो,
अब क्या हुआ कि आपका अच्छा काम है, लोगों में जेलसी आई, आपका कहीं ट्रांसफ़र करा दिया। अब आप उसमें आग बबला मत हो जाइए कि मेरा फिर से ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसको पॉजिटिवली लीजिए। पेशेंसली जब उसको एक्सेप्ट करके, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ सकती हैं आपको, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है ना? अपने कुछ टाइम का सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अचीवमेंट के लिए, तो वो जब चीज़ें छोड़ दोगे कुछ, तो क्या होगा, गेन, बिगर गेन आपको होएगा। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। बात करें कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि यू आर वेरी कैजुअल अबाउट योर हेल्थ। अगर कोई कहता है कि चलो यार आज वॉक पे चलते हैं, आप वॉक पे चले जाते हो। कोई कहता है जिम ज्वाइन करते हैं, आप जिम ज्वाइन कर लेते हो ट्रायल बेसिस पे भी, जैसे कई लोग ऑफर करते हैं कि आप 2 दिन का 3 दिन का ट्रायल ले लो, आप वो कर लेते हो। किसी ने कहा कि नहीं यार योगा बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप योगा शुरू कर देते हो। तो क्या मेरा कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी, जो जैसा कह देता है आप उस, मतलब ऑफ कोर्स आपका इंटेंशन भी गलत नहीं है ना, उनके कहने वाला का इंटेंशन गलत है, पर क्या है कि आप जो भी करो उस पर रुक जाओ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज आपने ये किया, कल वो किया, परसों किया, तो आपकी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी, यार बंदा चाहता क्या है ये। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ पे स्टिक हो जाओ, आपका सेहत अच्छी रहेगी। अदरवाइज यस, आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे तो आपके सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वेंड्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके अच्छा कार्ड है। कुछ आप जो प्लानिंग कर रहे थे ना, वो आपकी कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। कुछ नया प्रोजेक्ट आप शुरू करते दिखाई दे रहे हो सकता है बीच में कुछ रुकावटें आ गई हों, कुछ आपकी एनर्जी लो हो गई हो, कुछ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ना रह गए हों, जिनके साथ आप कुछ काम करना चाह रहे थे वो वैसा रिस्पॉन्स ना आ रहा हो। तो कुल मिला के आपका क्या, जो काम रुका हुआ सा था ना, वो इस सप्ताह शुरू होता दिखाई दे रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन। आपका अगर कुछ ऐसा करते हो, कुछ शुरू करते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर ग्रोथ के लिए आपका बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आती है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं अगर सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए आपका थोड़ा सा मैसेज है। रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा सा पेशेंस रखने से ज़्यादा क्या है कि लोगों को टैक्टफुली हैंडल करो। और टैक्टफुली हैंडल करने का एक ही तरीका होता है कि प्यार की भाषा हर कोई जानता है। आप अगर किसी को गुस्से से हैंडल करना चाहोगे, कोई नहीं होगा। आप अपने बच्चों को ही देख लो ना, आप उनको अगर डांटते हो तो वो नहीं सुनते हैं। आजकल के बच्चे खासकर डांट से नहीं सुनते। आप वही बात प्यार से कहो ना, एक दो बार इग्नोर कर देंगे, फिर सुन लेंगे, नहीं ओके मॉम मैं करता हूँ इसको, राइट। तो क्या होगा कि ये जो एक आपकी क्वालिटी है ना, कि आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आपकी बोली अच्छी है, आपकी भाषा अच्छी है, सॉफ्टनेस भी है। पर कुछ चीज़ें अगर बिगड़ रही है, ये कार्ड इसलिए निकला है कि कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, आपको उनको संभालना है। और आप में वो पावर है। एक्चुअल में ये कार्ड यही सजेस्ट करता है, इसलिए ये कार्ड निकला है कि आप में वो पावर है कि आप अपनी उस पावर को यूज़ करके ना उन चीज़ों को आप संभाल सकते हो, राइट। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। हो सकता है अगेन इसमें भी कुछ चीज़ें जैसे रुकी हुई होंगी, वो आप इस सप्ताह शुरू कर सकते हो। आपकी अगर वॉकिंग रुकी हुई है, जॉगिंग रुकी हुई है, एक्सरसाइज रुके हैं, वो उसको शुरू कर दो। अदरवाइज आज की डेट में कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आपने कर दिया, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नहीं तो थोड़े से आने वाले समय में सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाइए। रेड पहनने में दिक्कत है तो रेड टाई भी ले सकते हैं या रेड हैंकी भी ले सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि
जिस तरीके से आप चाहते हो कि लोग मेरे साथ काम करें, जिस तरीके से चाहते हो कि मेरे रिजल्ट आएँ, आपकी सेल वैसी हो या आपका प्रोडक्शन वैसा होए, डिपार्टमेंट में जितना आप उनसे आउटपुट की उम्मीद करते हो, तो वो सब चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट किया, पर क्या है कि सिंगल हैंडेडली आप सब चीज़ नहीं कर सकते हो। यू नीड योर टीम। यहाँ पर टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए, थोड़ा सा जो ईगो है उसको पीछे रखिए। काम में ईगो का कोई मतलब नहीं है। जो नाक है ना उसको घर पे रख के जाइए, तब वर्क प्लेस पे जाइए। अब जब नाक अपने घर पे रख के जाएंगे ना, तो कोई बात ही नहीं होगी भाई। वहाँ पर आप एक ही काम के लिए आए हो कि धंधा करना है, वो चाहे आपका अपना जॉब हो, बिजनेस हो, या कहीं पर सर्विस कर रहे हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। काम इस काम, उसमें कोई ईगो का कहीं कोई मतलब नहीं आता है। काम करो, घर जाओ, दैट्स ऑल। इस एटीट्यूड के साथ करोगे तो आपको जो आपकी जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि वो जो थोड़े से आपके नेगेटिव सोच है ना, वो आपको पीछे धकेल रही है, आपके आउटपुट को कम कर रही है। प्लस कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए अपनी टीम के साथ। कैप्रिकॉन मकर राशि की बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अच्छा है आपका किसी न किसी महिला के साथ। आप चाहे मेल है फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी फीमेल के साथ आपके संपर्क बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, या कोई फीमेल आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है। वो फीमेल आपकी मॉम भी हो सकती हैं, आपकी भाभी, आपकी बहन, आपकी दादी, आपकी नानी, आपका फीमेल बॉस, आपके फीमेल कलीग, कोई भी। इवन फीमेल कोई आपको इतनी बड़ी कोई फीमेल कस्टमर भी मिल सकती है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके जो काम है उसमें तो बढ़ोतरी होगी, उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन भी और अच्छे हो जाएंगे। और उसके कारण कुछ ऐसा वो कैटलिस्ट का काम कर सकती हैं आपके रिलेशन और लोगों से इम्प्रूव करने में। कैटलिस्ट अधिकतर लोग आपने 10th तक तो पढ़ा ही होगा, है ना। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो खुद इन्वॉल्व नहीं होती, पर उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती है। इसी तरीके से वो जो महिला होगी, जो लेडी होगी, वो जो फीमेल होगा जो आपके लाइफ में इस सप्ताह आएगा, वो हो सकता है खुद आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, पर आपके दूसरों के साथ रिलेशन बढ़ाने में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। शी विल एक्ट और शी विल एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कुछ आपके हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो क्योंकि अभी बहुत ही डिस्टेंट स्थिति आ रही है। अब अगर आज से ही आप शुरू कर देते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना, टाइमली खाइए, टाइमली सोइए, ठीक है, टाइमली उठिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह उसको इनपुट डालिए, तो ये सब करोगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी। आज की डेट में सेहत अच्छी जा रही है, आने वाले समय में इतना चेंज करेंगे तो सेहत अच्छी चली जाएगी। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल। काफ़ी अच्छे कार्ड कह सकते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। करियर को लेके आपका अच्छा कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, गेन का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। और ग्रोथ इन द सेंस, ग्रोथ ऐसे भी नहीं कि थोड़ी सी ग्रोथ होके। इस सप्ताह आपका जो भी शुरू होगा वो अच्छा खासा ग्रोथ पे आपको लेके जाएगा, आपको न्यू हाइट्स पे लेके जाएगा। प्लस कुछ ऐसे आप में से होंगे जिनके फैमिली बिजनेस होगा। इस सप्ताह आपको फैमिली बिजनेस में इंडक्ट भी किया जा सकता है। आप अपनी कोई नई कंपनी भी बना सकते हैं, और वो कंपनी जो भी बनाएंगे ना इस सप्ताह, वो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी देगी। कुल मिला के इतना अच्छा कार्ड निकला है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। अगर आपको नया करने की सोच रहे हैं ना, कर डालिए, आपको उसकी सफलता मिलेगी। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो सॉरी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आपका कार्मिक कार्ड आया है। और ये कार्ड हमेशा सजेस्ट करता है कि जिस तरीके से आप लोगों से बिहेव करते आ रहे हैं, आपको उसका इस सप्ताह रिजल्ट मिलेगा। हालांकि हर कोई जानता है कि सब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, पर वो वैसा कब भरेंगे, वो आपको भरने का सप्ताह हिस्सा है। आपने अगर अच्छा व्यवहार किया, लोगों से प्यार से बोले हो, इज्जत के साथ बोले हो, उनको स्नेह दिया है,
आपको भी वैसा मिलेगा, आपको फील होएगा। और अगर आपने लोगों को अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उनको डांटा है, डटकारा है ना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद यू। तो आपने जो पास्ट में किया था, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट, बट वॉट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, दूसरों को आप वो व्यवहार करो जो आपको पसंद हो। आपको पसंद है ना लोग आपके साथ प्यार से बोले, अच्छे से बोले, मुस्कुरा के बोले, आप भी वही करो, ठीक है। इसलिए कार्ड निकला, ये ऐसा नहीं निकल आया। और बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस आप चिंतित हैं अपने हेल्थ को लेके, दैट्स ट्रू। पर आप बहुत ज़्यादा अभी कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कहते हैं ना आजकल के बच्चे जो R&D करते हैं, इस जिम में भी पता कर लें, उस जिम में भी पता कर लें, ये जुम्बा क्लासेस के भी ज्वाइन कर लें। आप भटक रही हो इधर उधर, है ना। यस कोशिश कर रहे हो, कार्ड बता रहे हैं, पर उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा एक डिसीजन ले लो। आपको लग रहा है ना कि यार इतना ज़्यादा पैसा देंगे, दे दो। थोड़ा सा क्या होगा कि ये प्लस डिसीजन गलत नहीं होने वाला, ये कार्ड सजेस्ट यही कर रहा है। आप जो डिसीजन लोगे वो आपके फेवरेबल रहेगा। तो जब इतना बड़ा सॉरी आपका कार्ड में ही आ गया, तो आपको डर किस बात का। गो हेड, जो आपको उचित लग रहा है, चाहे आपको जिम ज्वाइन करना है, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना है, योगा क्लासेस ज्वाइन करना है, या केवल आप अपने वॉकिंग और जॉगिंग में ही ध्यान देना चाहते हो, पर जो देना चाह रहे हो अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह का। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि रेड कलर की शर्ट या कुर्ता कैसे पहन सकते हैं, तो रेड टाई भी पहन सकते हैं, रेड हैंकी भी ले जा सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब मैं आज का अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 जनवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। मतलब एक जो आप चाह रहे थे ना, जिस तरीके से एक पोजीशन आप चाह रहे थे, जिस तरीके के आप सेल चाह रहे थे, जिस तरीके के आप कस्टमर चाह रहे थे, वो आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाता दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा पैसा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे, वो आपको मिलता अब दिखाई देने लग गया। आपको से एक हफ्ते में कोई जादू की छड़ी दी आ जाएगी जो आपको तुरंत सब चेंज हो जाएगा, पर आपको ये दिखाई देने लग जाएगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और जो आप इमेजिन कर रहे थे, जो आप विजन लेके चल रहे थे, जो आपका ड्रीम था, उसके आप नज़दीक पहुंचते जा रहे हो। काफ़ी अच्छा कार्ड है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो थोड़ा सा आपस में टकराव चल रहा था, टेंशन चल रहा था। इवन उन्होंने से सेपरेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया था, मन बना लिया था। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए अच्छा कार्ड ये है, अच्छी सूचना ये है कि आपकी वो स्थिति निपट जाएगी, दूर हो जाएगी। इट विल बी हैप्पी एंडिंग। और ये भी संभावना है कि कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड टाइप का कोई हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, जो आपके दोनों में बीच बचाव करे, आपको आपके एक दूसरे की जो जहाँ पर कमियां रह गई हो सोचो, या जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं दूसरा पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको पैचअप कराने का काम कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सेम वाइज अगर आप अपने प्रोफेशन की बात करें, तो हो सकता है कि आपका जो सप्लायर उसे आपको माल देना बंद कर दिया, कुछ जो बड़े क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपके पास आना बंद कर दिया। तो समहाउ कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकलेंगे, ऐसा व्यक्ति आएगा जो उन लोगों से फिर से कनेक्ट कराएगा, राइट। तो आपके रिलेशन प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद आ रही है। और जो प्रॉब्लम थी रिलेशन में, वो खत्म होती दिखाई दे रही है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है आप अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हो। प्लस आपका जो गुस्सा है ना, उसके कारण आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपका बीपी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका गुस्सा ऐसे ही बना रहा तो। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। तो 100 बात की एक बात, गुस्से पे कंट्रोल करो, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है येलो। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी।
सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये जो मैं 3-4 चीज़ें के लिए गाइड करता हूँ, इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये सर ये भी बताया करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि इसी सेशन में वो चीज़ें भी डालूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।